बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको कॉलरा यानी हैज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों कॉलरा में कौन कौन से साइन और सिम्टम पेशेंट को देखने में आते हैं और किस वजह से ये जो डिजीज़ होती है पेशेंट में जो है ना वो देखी जाती है। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि कॉलरा के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करती हैं। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों कॉलरा यानी हैजा ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि ये बैक्टीरिया होता है जिसको हम वाइब्रो कॉलरा कहते हैं। ये हमारी आंतों में जो है ना वो हमला करता है। दोस्तों इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से और इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट को जो है ना एक दस्त की जो है ना कैफियत देखने में आती है। पेशेंट को बार बार स्टूल की अर्ज होती है और उसके साथ दोस्तों पेशेंट को एक वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। यानी दोस्तों ये अक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। दोस्तों ये अगर तो ये अक्यूट हो तो ये बहुत ही एक सीरियस जो है ना वो कंडीशन होती है और क्रोनिक केस में भी ये बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तक ये सिचुएशन जो है ना वो जा सकती है। यानी इसमें पेशेंट को बहुत ही जल्दी जो है ना डिहाइड्रेशन का सिम्टम जो है ना देखा जाता है, जिसमें पेशेंट जो है ना एक लेथर्जिक जो उसके साथ पेशेंट जो है ना एक पल्सलेस वो देखा जाता है। दोस्तों ये इन्फेक्शन जो है ना हमारी आंतों पे हमला करता है, जिसकी वजह से जो है ना पेशेंट को पेट में एक शदीद दर्द और उसके साथ पेशेंट को एक वोमिटिंग कह का सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ पेशेंट की जो पूरी बॉडी में एक क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना वो देखी जाती है। तो दोस्तों ये एक वाइब्रो कॉलरा बैक्टीरिया होता है जो कि पेशेंट की आंतों में हमला करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक बहुत ही शदीद अक्यूट डायरिया और उसके साथ अक्यूट जो है ना वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों अक्सर औकात गर्मियों के सीजन में, बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में ये सिम्टम जो है ना वो बड़ों में भी देखे जाते हैं और बच्चों में भी देखे जाते हैं। दोस्तों इसकी जो सबसे मेन काज है जिसकी वजह से ये बच्चों में भी एक्टिवेट होता है या बड़ों में भी एक्टिवेट होता है वो होता है कंटेमिनेटेड फूड्स या फिर कंटेमिनेटेड वाटर। यानी ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जो एक प्रॉपर हाइजीन जो है ना वो फॉलो नहीं करते या प्रॉपर हाइजीन प्लेस पे नहीं रहते, यानी वो ऐसी जगह पे रहते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है या फिर ऐसा पानी इस्तेमाल करते हैं, ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जो कि एक प्रॉपर हाइजीन जो है ना उसको फॉलो ना किया हो, यानी उसमें बहुत ज्यादा गंदा जो बैक्टीरिया वो शामिल हो या प्रॉपर धो के इस्तेमाल नहीं करते। तो दोस्तों इस वजह से ये जो इन्फेक्शन होता है, जो वाइब्रो कॉलरा बैक्टीरिया होता है वो हमारी आंतों पे जो है ना वो चला जाता है मुंह के रास्ते और हमारी आंतों में जो है ना वो हमला करता है। उसकी वजह से जो पेशेंट को एक डायरिया का सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ एक वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक जो कॉलरा यानी हैजा के सिम्टम बताता हूँ कि पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला सिम्टम वो होता है डायरिया, यानी पेशेंट को बहुत ज्यादा अक्यूट डायरिया का सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ अक्यूट वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ पेशेंट दोस्तों बहुत ज्यादा पेशेंट की जो पल्स होती है वो वीक होती है और पेशेंट जब उसके साथ पेशेंट को जो है ना एक स्वेटिंग का सिम्टम वो भी देखने में आता है, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को वो भी देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों पेशेंट की जो है ना अगर ये कंडीशन जो है ना वो बहुत ज्यादा अक्यूट है तो इसमें पेशेंट को जो है ना लेग वाले रीजन पे या फिर फिंगर्स पे जो बाजू होते हैं मसल्स में जो है ना एक क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना वो भी देखने में आती है और पेशेंट का जो जिस्म है वो बहुत ज्यादा एक कोल्डनेस या ठंडा जो है ना वो देखने में आता है। और इसके साथ पेशेंट को जो है ना एक जो डायरिया होता है वो पेनलेस होता है, उसमें किसी किस्म की दर्द नहीं होती, म्यूकस नहीं होती और स्टूल नहीं होती और पेशेंट बहुत ज्यादा लेथर्जिक होता है। पेशेंट में कोल्डनेस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। जो कि कॉलरा के पेशेंट हो उनमें जो है इस तरह के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं और इसकी जो काज होती है वो कंटेमिनेटेड फूड होता है या फिर कंटेमिनेटेड जो है ना वाटर होता है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे बच्चे जो कि स्ट्रीट वेंडर से जो है ना कुछ चीज़ें लेके खाते हो, जो गली में हॉकर्स होते हैं वो चीज़ें बेचते हो तो वो बच्चे इनसे चीज़ें लेके खाते हो, तो ऐसे बच्चों में भी ये जो कॉलरा के सिम्टम है उनकी जो है ना एग्रावेशन जो है ना वो देखी जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि कॉलरा में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है वर्टेब्रिल अल्बम। दोस्तों ये टॉप मेडिसिन है कॉलरा के केस में, यानी इसमें जो पेशेंट होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा अक्यूट डायरिया होता है और अक्यूट वोमिटिंग होती है और जो पेनलेस डायरिया होता है और बहुत उसके साथ वोमिटिंग के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक कोल्डनेस और नमनेस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन वर्टेब्रिल अल्बम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके बाद जो सेकंड मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है कॉलरा के केस में वो है कैम्फर। दोस्तों जो कॉलरा का पेशेंट होता है या फिर कॉलरा होता है ये बहुत ही एक अक्यूट और सडन अटैक होता है, इसमें पेशेंट को जो है ना एक अचानक जो है ना डिहाइड्रेशन का सिम्टम देखने में आता है और उसकी वजह से पेशेंट में पानी की कमी की वजह से पेशेंट की जो पल्स होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। तो दोस्तों ऐसे केस में ये बहुत ही अक्यूट रेमेडी है कैम्फर, जो कि पेशेंट को जो है ना अचानक उस सिचुएशन से बाहर निकालेगी, जो कि पेशेंट को अक्सर का जो है ना कॉलरा के सिम्टम जो है ना वो देखने में आती है। यानी ये जो पल्स रेट है उसको भी इंप्रूव करेगी और जो डिहाइड्रेशन है पेशेंट की उसको भी इंप्रूव करेगी। यानी दोस्तों ये एक ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए जिसम में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें पेशेंट को जो एक कोल्डनेस का सिम्टम जो है देखने में आता है या फिर क्रैम्प का सिम्टम जो है वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है कैम्फर। दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन वो है क्यूप्रम मेटेलिकम। दोस्तों क्यूप्रम मेटेलिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे केस में जब पेशेंट को लेग्स में या फिर
आर्म्स में जो है ना, बाजू में एक क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती हो। यानी जो दोस्तों ये अटैक होता है बहुत एक्यूट होता है, जिसमें पेशेंट को डिहाइड्रेशन देखने में आती है और उसकी वजह से पेशेंट को लेग वाले रीजन पे और बाजुओं में जो है ना एक शदीद थकावट का एहसास होता है और उसके पेशेंट को जो है ना एक क्रैम्प जो है ना वो पड़ते हो। तो दोस्तों अगर पेशेंट को कॉलरा की वजह से क्रैम्प का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये क्यूप्रम टेलिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन कॉलरा के केस में बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना वो पेशेंट को कवर अप करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।